क्वेश्चन है, निम्न में असंगत को ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और खुबानी यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौंग की। हम बात करते हैं तो लौंग क्या होता है? आपका मसाला होता है। आप सब्जी और कुछ भी चीज़ बनाते हो तो मसाले के रूप में लौंग का प्रयोग करते हो। इसी प्रकार से काली मिर्च क्या है? काली मिर्च भी आपका मसाला है। इसी प्रकार से दालचीनी क्या है? दालचीनी भी आपका मसाला की श्रेणी में आता है। तो लौंग, काली मिर्च और दालचीनी ये क्या हो गए? आपके तीनों मसाले हो गए। जबकि खुबानी क्या होती है? तो खुबानी आपकी ड्राई फ्रूट्स की श्रेणी में आती है। जैसे आपके बादाम, काजू आते हैं, वैसे ही खुबानी आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तीन तो आपके पास में मसाले हैं और एक ड्राई फ्रूट्स है। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर असंगत विकल्प हो जाएगा। तो इस कारण से हम इस क्वेश्चन का फोर्थ आंसर कर देंगे। क्वेश्चन है आपका, किसी कूट भाषा में बेट को 23 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में केट को क्या लिखा जाएगा? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जिस बच्चे को ABCD आती है वो इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी से सोल्व कर पाएगा। तो यहाँ पर ए 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, D आपका 4 नंबर पर आता है और आप सभी को ध्यान है T20। तो T कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है। तो बेल्ट को हमने क्या लिखा? 23 लिखा। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं? BAT इक्वल टू 23 लिख देता हूँ। तो 23 कैसे आया वो हम देखते हैं। तो T हमारा कितने नंबर पर है? T आपका 20 नंबर पर है। इसी प्रकार से A कितने नंबर पर है? A आपका 1 नंबर पर है। इसी प्रकार से B कितने नंबर पर है? B आपका 2 नंबर पर है। तो सभी को जोड़ देंगे 20 और 1 के से 21 2 23। तो इस प्रकार को आपसे संख्याओं का जो पोजीशन का स्थान है उनका योग करने पर आपको 23 प्राप्त हो गया। मतलब बेट के जो तीनों स्थान हैं, जो संख्याओं के स्थान हैं, उनका हमने योग किया तो 23 प्राप्त हुआ। अब आपसे पूछा गया है केट को आप क्या लिखोगे? CAT। तो C कितने नंबर पर है? C आपका 3 नंबर पर है। A कितने नंबर पर है? A आपका 1 नंबर पर है। T कितने नंबर पर है? आपका 20 नंबर पर है। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। तो केट को क्या लिख सकते हैं? हमें 24 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। लेटर सीरीज का यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपके यहाँ पर 5 लेटर मिसिंग है। कितने लेटर मिसिंग है? 5 लेटर मिसिंग है। ये पांचों के पांचों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा ताकि उनके सेट बना करे और उन्हें कंपेयर करके सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 यहाँ पर लेटर हो गए जो कि क्या है? गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो जाएंगे आपके? 15 और 5 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो 20 यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर हो जाएंगे। अब इन्हें 4 लेटर के हमें 5 सेट में डिवाइड कर देते हैं। 4 लेटर के 5 सेट बनाएंगे तो 4 पंजे 20 लेटर आपके सेट हो जाएंगे। और फिर इन्हें आपस में कंपेयर करके हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेट आपका बन जाएगा A खालिस्तानी A B। दूसरा सेट आपका बन जाएगा खालिस्तानी
सी ए, उसके बाद में आपका सेट बन जाएगा खालिस्तान ए, बी सी बन जाएगा। उसके बाद में आपका सेट बन जाएगा डबल ए खालिस्तान ए, बी बन जाएगा। और लास्ट में आपका सेट ए खालिस्तान ए, सी ए बन जाएगा। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया, ये सेट नंबर 4 हो गया, और ये आपका सेट नंबर 5 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा 5 आपके यहाँ पर सेट बन चुके हैं। इन्हें आपस में कंपेयर करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा सेट नंबर फर्स्ट में 2 बार ए लिखा हुआ है और 1 बार बी लिखा हुआ है। इसी प्रकार सेट नंबर 2 में भी 2 बार ए लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। सिमिलरली सेट नंबर जो 4 है उसमें भी 2 बार ए लिखा हुआ है और 1 बार बी लिखा हुआ है। और सेट नंबर 5 में भी 2 बार ए लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, जो आपका ए है वो कम से कम 2 बार आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आ सकता है। और सबसे कम की हम बात करें जो कि सेट नंबर 3 में है तो 1 बार ए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेटर की संख्या 4 है जिसमें हमने 2 बार बी भर दिया और 1 बार सी भर दिया। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, ओनली यहाँ पर ए लेटर आएगा, ए लेटर ओनली यहाँ पर आएगा। तो ए हम सबसे पहले यहाँ पर भर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो सीरीज है उसमें ए डबल बी सी बना है, ए डबल बी सी बना है, मतलब सी का ऑर्डर घटता हुआ है। मतलब ए सबसे पहले 3 बार आना चाहिए, फिर उसके बाद में 2 बार आना चाहिए और उसके बाद में वापस 1 बार आना चाहिए। ये ए की कुछ सीरीज चलेगी और जैसे जैसे ए घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, बी पहली बार घटेगा, 2 बार आएगा तो सी आ जाएगा। जब ए 1 बार आएगा तो बी यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा। कुछ इस प्रकार की श्रेणी यहाँ पर बन रही है। तो शुरू में ये 3 बार आएगा, उसके बाद में यहाँ पर बी सी डबल ए आ जाएगा, ए यहाँ पर सिंगल टाइम आ जाएगा। और फर्स्ट और 4 को हम कंपेयर करेंगे तो ए कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। और वापस से सेकंड और 5 आपका रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी डबल ए आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद में हमने क्या भरा है, यहाँ पर बी भरा है, बी भर दिया। उसके बाद में वापस से हमने ए भरा है, उसके बाद वापस हमने ए भरा है और सबसे जो लास्ट है उसमें हमने बी भरा है। तो ए बी डबल ए बी, ए बी डबल ए बी, ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपको गिवन है। तो इसमें आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में 56 से 8 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में आपका 121 से 17 लिखा हुआ है, इसी प्रकार से सी ऑप्शन में 147 से 21 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में 168 से 24 लिखा हुआ है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी ऑपरेशन लगाएंगे वो हमेशा छोटी संख्या में लगाएंगे, जिससे हम बड़ी संख्या को प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से हमें काफ़ी इजी वे में इसे सॉल्व कर लेंगे। मतलब 8 से हमें 56 बनाना है। अगर 8 को 7 से गुणा कर दें तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 2 7 56। कहने का मतलब है सेकंड संख्या को अगर 7 से गुणा कर दें तो हमें फर्स्ट संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी सेम कंडीशन को हमें ऑप्शन नंबर सी में लगाते हैं। तो 21 को हमें 7 से गुणा करते हैं तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 147 आपको प्राप्त हो गया।
सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी में 24 को हम 7 से गुना करते हैं तो 7 चौके 28 हासिल 2 हो गई, 7 दूनी 14 और 2 16, आपकी संख्या 168 प्राप्त हो गई। सिमिलर कंडीशन हमें ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे तो 17 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 हासिल आपकी 4 लग जाएगी, 7 एकम 7 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या कौन सी लिखी हुई है, यहाँ पर 121 लिखा हुआ है जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, जिसमें हमें दूसरी संख्या को 7 से गुना करते हैं तो हमें पहली संख्या प्राप्त होती है जो कि हमें ए सी और डी ऑप्शन में प्राप्त हुई है, लेकिन बी ऑप्शन में हमें प्राप्त नहीं हुई। इस कारण से बी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज आपको गिवन है 5, 9, 17, 29, 45। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 5 से हमें 9 पर पहुंचना है तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा ये हमारा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 से हमें 17 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 प्लस 1 17 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 17 से 29 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ेंगे, तो इसमें हम 12 जोड़ देते हैं तो 12 और 17 कितना हो जाता है ये हमारा 29 हो जाता है। इसी प्रकार से हमें 29 से 45 पर अगर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस हमें 16 जोड़ना पड़ेगा, तो 29 और 16 कितना हो जाता है तो ये हमारा 45 हो जाता है। तो यहाँ पर आप सीरीज देख पा रहे हैं, ये सीरीज सबसे पहले 4 है, फिर 4 को हमने 2 से गुना किया, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, तो अब कितना आना चाहिए तो 4 पंजे 20 आना चाहिए। मतलब आगे वाली संख्या में अगर फाइंड आउट करनी है तो 45 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 45 में हमें 20 जोड़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 65 आंसर आ जाएगा जो कि हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो एक बार वापस रिपीट देखते हैं, 5 से हमें 9 पर पहुंचना है, कितना जोड़ा 4 जोड़ा, 9 से हमें 17 पर पहुंचना है, कितना जोड़ा 8 जोड़ा, 17 पे हमें 29 पर पहुंचना है, कितना जोड़ा 12 जोड़ा, 29 से हमें कितने पर पहुंचना है 45 पर पहुंचना है तो हमने 16 जोड़ा। इसी प्रकार से हमें 45 से आगे वाली संख्या फाइंड आउट करनी है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 20 जोड़ना पड़ेगा। अगर 45 में 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी आ जाएगी 45 और 20 65 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन है पोशाक दर्जी, तो बढ़ई किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर और कपड़ा। तो यहाँ पर आपने देखा दर्जी पोशाक सिलता है, उसी प्रकार से जो आपका बढ़ई होता है वो क्या करता है, वो आपका फर्नीचर बनाता है। तो दर्जी पोशाक सिलने का काम करता है और बढ़ई आपका फर्नीचर बनाने का कार्य करता है।